हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिजिक्स में 2-3 न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल ये कूलाम के नियम पर आधारित है और शेष दोनों न्यूमेरिकल्स जो हैं ये वैद्युत फ्लक्स पर आधारित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको समझिए। तो पहला प्रश्न है कि यह एक वर्ग है, इसकी भुजा है ए। ये वर्ग ए बी सी डी, इसके चारों कोनों ए बी सी और डी पर प्रत्येक पर जो है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू कूलाम के आवेश रखे गए हैं। तो हमें इस पॉइंट डी पर, ये जो पॉइंट हमारा डी है, इस बिंदु डी पर जो आवेश रखा गया है उस पर लगने वाला टोटल जितना बल लग रहा है उसकी हमें कैलकुलेशन करना है। यानी बिंदु डी पर जो आवेश ये प्लस क्यू कूलाम का रखा है, इस आवेश पर इन तीनों आवेशों के द्वारा कुल कितना बल कार्य कर रहा है, उस संपूर्ण बल की गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हम बिंदुओं, यानी इस आवेश मतलब जो है प्लस क्यू पर जो बिंदु डी पर रखा है, इस पर बिंदु सी पर रखे गए आवेश के द्वारा बल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। फिर बिंदु ए पर जो आवेश प्लस क्यू रखा है, इसके द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल का कैलकुलेशन करेंगे। फिर इन दोनों बलों का परिणामी निकालेंगे। ठीक है। उसके पश्चात ये जो बिंदु बी पर आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है, इस आवेश के कारण बिंदु डी पर जो आवेश रखा है प्लस क्यू, इस पर कितना बल कार्य कर रहा है। तो इन दोनों बलों का परिणामी और बिंदु बी और डी के बीच जो बल कार्य कर रहा है, आवेशों के बीच बल जो कार्य कर रहा है, उनका योग, इन दोनों बलों का परिणामी प्लस इस बल का योग, यही इस आवेश पर कार्य करने वाला नेट बल हमें प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले बिंदु सी और डी, ठीक है ना। यानी बिंदु डी पर जो आवेश प्लस क्यू रखा है, इस पर बिंदु सी पर रखे गए आवेश के कारण बल की गणना कर रहे हैं। तो जाहिर है कि सी और डी के बीच की दूरी ए है, तो कूलाम के नियम से एफ सी डी का मतलब सी और डी आवेशों पर लगने वाला बल 1/4πε0 Q² न्यूटन। ठीक है ना। ए इसकी वर्ग की भुजा है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी ए है, तो ए स्क्वायर हुआ। ठीक है। यह बल सी डी के अनुदिश कार्य करेगा, इधर कार्य करेगा, क्योंकि ये दोनों आवेश धनात्मक हैं, तो ये प्रतिकर्षण बल एक दूसरे पर कार्य करेंगे। यानी दोनों आवेश एक दूसरे को दूर हटाने की चेष्टा करेंगे। ठीक। अब ठीक ऐसे जैसे सी और डी का आपने लगाया, वैसे ए और डी के बीच कार्य करने वाला बल, तो ए और डी पर स्थित आवेशों के कारण जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा वह बल होगा एफ ए डी। इसका मान 1/4πε0 Q² न्यूटन। इसकी भी दिशा ए डी की ओर होगी, मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके मध्य भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है। अब यह दोनों बल आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये दोनों बल एफ ए डी और एफ सी डी, ये दोनों बल एक दूसरे को समकोण पर स्थित हैं, यानी एक दूसरे से ये 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो इनका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल मान लीजिए इनका एफ डैश है। इन बलों का यह जो परिणामी बल है, इस बल को सपोज करो यह बल कितना है, एफ डैश है। ठीक है ना। तो हमने आपको वेक्टर में पिछले साल क्वेश्चन बताया था कि अगर दो बल ए और बी एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं तो उन दोनों बलों का परिणामी बल आर बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो उसी फार्मूले से इन दोनों बलों का परिणामी बल ये जो एफ डैश है, इसका मान होगा इस बल का वर्ग धन इस वर्ग का वर्ग, यानी एफ ए डी का स्क्वायर प्लस एफ सी डी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए डी इंटू एफ सी डी इंटू cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा का मतलब इन दोनों बलों के बीच का जो कोण है, ये कोण 90 डिग्री हुआ। तो जाहिर है cos 90 का मान 0 होता है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा 0। तो इसका जो परिणामी है एफ डैश बराबर √f² + f² CD। ठीक। अब एफ ए डी और एफ सी डी की वैल्यू यहाँ से रख दे रहे हैं। एफ ए डी की ये वैल्यू रखे, एफ सी डी की ये वैल्यू यहाँ पर रख दिए।
तो चूंकि ये दोनों स्क्वायर हैं तो इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मान कैलकुलेशन करने पर हमें मिल जाता है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू √2, क्योंकि इसको जब आप कॉमन निकालिएगा तो स्क्वायर स्क्वायर का वर्गमूल आपको ये मतलब यही देगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 + 1 का मतलब √2। तो इतना न्यूटन जो है यह इनका परिणामी हुआ, मतलब इस बल का मान, इन दोनों बलों का यह परिणामी बल, ये इतना आपको दिया। ठीक है ना। अब इसके बाद जो बिंदु बी पर आवेश प्लस क्यू रखा है, इसके कारण बिंदु डी पर लगने वाला बल, इसकी गणना करनी है। ठीक, तो डी पर प्रतिकर्षण बल, इसको हम FBD से दिखा रहे हैं, यानी बी और डी के बीच लगने वाला बल। FBD बराबर 1/4πε0, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर अपान a √2 स्क्वायर, क्योंकि अगर वर्ग की भुजा a है तो उसका विकर्ण का मान a √2 होता है। तो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी ये इसका विकर्ण है, तो विकर्ण होते हो जाएगा कितना, a√2। ठीक है, तो a√2 का स्क्वायर, क्योंकि BD बराबर a √2 हमने लिख दिया। तो इसका जब वर्ग करोगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, a का a स्क्वायर। तो ये इतना फोर्स आपको इस आवेश के कारण इस पर लगा। तो कुल परिणामी बल F बराबर हो जाएगा F' प्लस FBD। ठीक है ना, मतलब इन दोनों बलों का परिणामी F' प्लस इस आवेश के कारण बिंदु D पर लगा बल, तो F = F' प्लस FBD। ठीक, तो F' का मान ये आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, मतलब ये 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर √2, ये तो F' की वैल्यू है। FBD की ये वैल्यू है, ये 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। तो ये मान और ये मान, इसका यह मान इतना और यह मान इतना, इन दोनों को ऐड करिए तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ बचा √2, यहाँ बच जाएगा 1/2। इसको क्रॉस करोगे तो 2√2 + 1/2। तो ये टोटल फोर्स बिंदु डी पर जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये तुम्हारा उस पर इतना लगेगा। ये हुआ इसका बेटा आंसर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझिए और हल करिए। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जो है फ्लक्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। I कैप का मतलब जो है इसकी दिशा प्लस x डायरेक्शन में होगी, प्लस x अक्ष की दिशा में ही इस विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समानांतर स्थित है। ठीक है ना। जैसे ये आपका ये जो प्लेन है नीचे वाला, ये XZ समतल है, और ये वाला समतल जो x और y अक्ष के बीच में स्थित है वह समतल XY समतल है, और जो समतल y और z अक्ष के बीच में स्थित होता है उसे हम YZ समतल कहते हैं। जैसे ये सब YZ समतल है, तो उसी समतल में यह एक पृष्ठ रखा है। यह कैसा है, यह वर्गाकार पृष्ठ है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, ये भी 10, ये सब 10-10 हैं। ठीक है ना। और ये I कैप का मतलब कि जो है प्लस x डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। तो ई को हमने लाल पेन से इसको हमने दिखाया है, विद्युत क्षेत्र ई को। ठीक है, इसका मान 5 × 10³ I कैप है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अच्छा, अब इस वर्गाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का मान होता है भुजा गुणे भुजा, तो 10 × 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁴ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं कि तो 10⁻² से गुणा होता है। वर्ग सेंटीमीटर को जब वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई होगा।